हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग लव स्टोरी जिसका नाम है आई फाइंड थैंक यू लव यू। ये कहानी है प्लेन नाम की लड़की की जो कि एक इंग्लिश टीचर है। वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती बल्कि उसका एक खुद का इंस्टीट्यूट है जब बच्चे से लेकर बड़े तक इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। एक दिन वो बच्चों को क्लासेस करवा रही थी और क्लासेस खत्म होने के बाद उसकी एक स्टूडेंट आती है जिसका नाम था काया। और काया उसे बता रही थी कि उसने इंटरव्यू क्रैक कर दिया है एंड अब वो यूएस जा सकती है। वो यहाँ प्लेन के पास एक हेल्प मांगने आई थी। जैसा कि वो यूएस जा रही है, वो अपने थाई बॉयफ्रेंड जिम के साथ ब्रेकअप करना चाहती है। वैसे दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे, क्योंकि जिम को इंग्लिश नहीं आती और काया जापानीज है तो उसे थाई लैंग्वेज नहीं आती। वहाँ पर प्लेन उसे मना करना चाह रही थी, लेकिन काया के लाई हुए कीमती गिफ्ट को देख वो मना नहीं कर पाती। फिर वो कॉफी हाउस पे गई थी एंड वहाँ पर उसे जिम मिल जाता है। वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जो काया ने उसके लिए दी थी। रिकॉर्डिंग इंग्लिश में थी एंड प्लेन हर एक लाइन को थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर उसे बताती है। वो सारी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर पूछता है, क्या तुम उसके इंग्लिश ट्यूटर हो? ये सारी गलती तुम्हारी है। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते वो घूमकर बैग से कुछ निकालता है एंड कॉफी हाउस पे बैठा एक बंदा से कहता है, वो देखो बॉम्ब निकल रहा है, बचाओ खुद को। और उसकी बातें मान सभी वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर निकलकर वो सोचने लगती है ये ऐसा अजीब बंदा है। फिर अगली शाम जब वो सेंटर को बंद कर लौट रही थी तब उसके पोस्टर्स को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो डरती हुई अपनी कार की तरफ जा रही होती है कि तभी जिम बाइक से उसकी तरफ आता है और उसकी कार के आगे जाकर रुक जाता है। वो कहता है, मैं भी तुमसे इंग्लिश सीखना चाहता हूँ ताकि मैं इंटरव्यू दे सकूँ और मैं यूएस जाकर उसके साथ रह सकूँ। वो इससे 1-on-1 क्लासेस आता था एंड डर के मारे प्लेन की हालत खराब थी, इसलिए वो तुरंत मान जाती है। जिम सारे के सारे पैसे एडवांस में ही दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वो एक फैक्ट्री में काम करता था एंड वो अपने दोस्त पॉप के साथ रहता था। आज वो बाकी दोस्तों के साथ ड्रिंक करने नहीं गया था, इसलिए उन्होंने पॉप के शरीर पे लिख कर प्यार भेजा था। फिर अगली शाम कॉफी शॉप पे प्लेन उसे इंग्लिश सिखाती है एंड वो उससे इंग्लिश में ही बात करी थी। जिम को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता एंड वहाँ पर प्लेन समझ पाती है यहाँ तो ABCD से शुरू करना पड़ेगा। एंड उसे सिखाते हुए प्लेन की हालत खराब हो गई थी। वह H को F बोल रहा था और F को पता नहीं क्या। फिर जिम उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे तो खतरा है, ये देखो पेपर स्प्रे। फिर वो अपनी गाड़ी के पास जाते हुए पेपर स्प्रे मारती है चेक करने के लिए कोई है तो नहीं। अब स्प्रे उसके खुद के ही आंखों में चला जाता है। अगले दिन वो क्लासेस करा रही थी। एंड वहाँ पे कुन नाम का बंदा उसे पसंद करता था और कहीं ना कहीं वो भी कुन को पसंद करती थी। क्लासेस के वक्त ही कुन इनडायरेक्टली उसे बताता है कि वो उसे कितना चाहता है। और फिर बाद में रिसेप्शन मैनेजर प्लेन को बताती है कि एक बंदा तुम्हारे नंबर लेकर गया है। प्लेन ये देख खुश हो जाती है एंड फिर वो जिम को पढ़ाने जाती है। वो उसे पढ़ा ही रही थी कि तभी पीछे कुछ बच्चों का ग्रुप पेन की फोटोज खींच लेता है। बाकी तो भाग जाते हैं, लेकिन मेन कल्प्रिट को जिम पकड़ लेता है। वो उसके अंडरपैंट्स को बाहर खींचता है और कहता है, फोन दिखाओ। उस बेचारे बच्चे की जो हालत थी उसकी ऐसी तैसी हो चुकी थी। फोन से फोटो डिलीट करने के बाद वो उसके फोन को भी फेंक देता है। एंड अगले दिन जब वो क्लास में जा रही थी तो उसे एक बुक स्टोर पे जिम दिखता है। वो इंग्लिश रीडिंग के लिए बुक खरीद रहा था एंड तभी एक अंग्रेज आकर उससे एड्रेस पूछने लगता है। जिम की हालत टाइट हो जाती है कि मैं इसे जवाब कैसे दूं। सामने प्लेन भी उसके मजे ले रही थी कि दो और जवाब दो। जिम समझ ही नहीं पा रहा था कि वह इसे कैसे संभाले। एंड तभी एक दूसरा अंग्रेज भी वहां आ जाता है। वो भी उसे कहने लगता है, मैप में देखकर बता दो। एंड इसी बीच तीसरा अंग्रेज भी आ जाता है और उसे देखते ही जिम वहां से भाग निकलता है। शाम को वो उसे कार के पास छोड़ देता है एंड तभी प्लेन को कुन का मैसेज आता है। वो बताती है ये मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज है। वो कहता है, हो ही नहीं सकता, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो पहली बार तुम्हारे साथ मुझसे मिलने जरूर आता। एंड वो बिल्कुल चुप रह जाती है। रात में कुन उसे मैसेज करता है कहीं घूमने के लिए चले। एंड अगले दिन जिम को एक पार्सल आता है काया का। काया ने उसकी रिंग लौटा दी थी। एंड शाम को जब वो प्लेन से मिलता है तो उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो इस रिंग को काया को वापस कर दे किसी भी तरह से। पार्किंग लॉट पे छोड़ते वक्त वो उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरा मैसेज काया को दे देना। प्लेन उससे कह रही थी, तुम खुद उसे ये क्यों नहीं बोल लेते? वो कहता है, काया ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। वो एक नोट लिख देता है एंड घर जाकर प्लेन काया को कॉल कर बताती है, जिम कहा है भले ही मैं कुछ खास नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ब्रेकअप तो भूल कर भी नहीं करूंगा एंड मैं ये रिंग वापस करता हूँ। काया प्लेन से पूछने लगती है कहीं वो भी इंटरव्यू देने तो नहीं वाला और तुम कहीं उसकी हेल्प तो नहीं करी। प्लेन को बताना पड़ता है कि वो यूएस जाने की प्लानिंग कर रहा है। एंड तभी सामने से काया का नया बॉयफ्रेंड आता है। उसने यूएस जाते ही नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। एंड फिर अगली शाम जब वो उसे पढ़ाने जाती है तो वो कानों में ईयरफोन्स लगाकर जोर जोर से गा रहा था, दुनिया से बेखबर होकर। प्लेन उसे बताती है कि मैंने कॉल किया था लेकिन काया का कॉल नहीं लगा। वो किसी तरह इस मुसीबत से निकलना चाहती थी। अब वो उसके पैसों को लौटा देती है और वो उसे पढ़ा नहीं सकती थी। और वो उसे कहती है, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकती, और चली जाती है। वो चैन की सांस ले रही थी कि जिम उसकी गाड़ियों में पैसे फेंक कर चला जाता है और कुछ दूरी पे जिम ने बुक भी फेंक दिया था जिससे उसने इंग्लिश सीखने के लिए खरीदा था।
प्लेन को ये देख थोड़ा बुरा लगता है कि जिम इतनी कोशिश कर रहा है काया के लिए, लेकिन उसे तो इसकी कोई फिक्र नहीं है। एंड अगले दिन कुन उसे फ़ोन कर कह रहा था थैंक यू, और वो उसे अपनी मॉम की बर्थडे पे इनवाइट करना चाहता था। वो मान जाती है एंड बर्थडे पे वो उसे सबसे मिलवाता है और फिर अपनी कार दिखाता है जो पूरे थाईलैंड में सिर्फ 3 के पास ही थी, और में से एक उसके पास है। वो चाबी लाने गया था एंड इसी बीच फोटो लेते वक्त प्लेन से कार की बोनस पे लगा मॉडल गिर जाता है। वो किसी से उसे वापस लगा देती है, लेकिन अब वो बहुत घबरा चुकी थी। कितनी महंगी कार का उसने सत्यानाश कर दिया। वो तुरंत बहाना बनाकर चली जाती है, उसका फोन उधर ही रह गया था। तो वो उसे लौटाने आता है भागकर और फिर मैसेज कर पूछ ही लेता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। प्लेन घर आकर काफ़ी खुश लग रही थी कि तभी उसे जिम की बुक दिखाई देती है और उसे जिम के लिए काफ़ी बुरा लगता है। अगले दिन जिम से मिलने उसके वर्क प्लेस पे प्लेन चली जाती है एंड वहाँ वो उससे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं तुम्हें पढ़ा दूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम इडियट और स्टूपिड बोलने के लिए। वो उससे कहती है देखो अब तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, इसे जल्दी से शुरू करना होगा। वो अब उससे कहती है अब हमें प्रैक्टिस एग्जाम भी शुरू करनी होगी, और फिर वो उसे अपने बाकी दोस्तों के पास लेकर आता है। वो लोग इंटरव्यू का सेटअप तैयार कर रहे थे और फिर उसके सभी दोस्त सवाल करते हैं जैसा कि इंटरव्यू पे पूछा जा सकता है यूएस क्यों जाना चाहते हो। इसका जवाब जिम सच बोल देता है मैं अपने प्यार को वापस लाने चाह रहा हूँ। लेन समझाती है तुम्हें सच नहीं बोलना है, वो बोलो जो वो लोग वहाँ पे सुनने के लिए बैठे हैं, वरना नहीं पहुँच पाओगे। अपना बेस्ट फीचर्स बताओ तुम। फिर वो सभी कुछ देर तक मजे करते हैं और उसके बाद जिम उसे डिनर के लिए लेकर आता है। यहाँ पे उन दोनों पे किसी बात पे बहस हो गई थी और वो उसके मुंह पे सूप फेंक देता है एंड वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। जिम की आंखों पे सूप चली गई थी और उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसका लेंस खराब हो गया था। वो उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चलती है ऑप्टिकल शॉप पे एंड वहाँ वो उसे ग्रीन कलर के लेंस को दिलाकर हंसने लगती है। घर पे वो उसके लिए सीवी तैयार करी थी एंड वो याद करती है कि उसने अपने बारे में क्या क्या बताया। बेसिकली वो किसी भी टूटे चीज़ को इजीली फिक्स कर सकता है और प्रोसेस डिफिकल्ट हो भी तो वो कहीं ना कहीं से उपाय निकाल ही लेता है। अगले दिन वो कुन के साथ डेट पर गई थी एंड दोनों डॉक पर चलते हुए बातें कर रहे थे। तभी प्लेन का सैंडल टूट जाता है एंड कुन ने प्लेन के लिए यॉट बुक कर ली थी और वो उसे समंदर के सैर पर लेकर आता है। वहाँ वो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल करना चाहता था। वो आंखें बंद करती है एंड कुन उसके हाथों पकड़कर गाना शुरू कर देता है। प्लेन उसे हैरानी से देखने लगती है कि ये आखिर कर क्या रहा है, ये कैसा सरप्राइज है, गाने सुनाना, वो भी बहुत ही अजीब सा गाना। फिर वो उसे कहता है तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। प्लेन स्पीचलेस हो गई थी एंड अगले दिन वो उसके लिए सैंडल्स ही सैंडल्स लेकर आया था। प्लेन उसे मना भी करना चाह रही थी लेकिन उसकी खुशी को देख नहीं कर पाती। वो कहता है तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। बेसिकली प्लेन उसके सरप्राइज से डर गई थी। वो उसे धीरे से पूछती है कि हम दोनों वापस से टीचर स्टूडेंट बन सकते हैं क्योंकि मैं एक फॉर्च्यून टेलर से मिली थी और उसने कहा है कि किसी ऐसे बंदे को डेट कभी मत करना जिसका बर्थ डेट तुम्हारे बर्थ डेट के मंथ से मैच करता हूँ। वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें पता है ना मैं अपना फॉर्च्यून खुद बनाता हूँ। एंड यहाँ प्लेन का प्लान फेल हो जाता है। फिर कुन कहता है लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ एंड पैर दबाते हुए वो उसके पैरों को मोड़ देता है। प्लेन अब बिल्कुल पागल हो गई थी और वो जिम के साथ बॉक्सिंग अरेना जाती है और वहाँ वो अपने सारे गुस्से को बाहर निकालती है। फिर वो बॉक्सिंग करती हुई जिम से सवाल जवाब करती है एंड गलत जवाब देने पर एक घुसा। जिम उसे बहुत मार खाता है एंड पूछता है कुछ ठीक फील हो रहा है पर तुम्हें आखिर हुआ क्या है। वो बताती है मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है। जिम वहाँ से लड़खड़ाता हुआ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार खा चुका था। एंड अगली शाम प्लेन जिम से मिलने जा रही थी लेकिन उस कॉफ़ी हाउस को कुन ने बुक कर लिया था। प्लेन उसे देखते जिम को बताती है यही है जिससे मुझे बचना है। फिर वो उसे लेकर अपने बिल्डिंग के नीचे बैठकर पढ़ाती है और उसे हर एक क्वेश्चन के आंसर को याद करने के लिए कहती है। कुछ याद करवा रही थी कि तभी जिम कहता है अरे वो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया पीछे। प्लेन खुद को छिपा लेती है एंड जिम कहता है जाओ और जाकर उसे मना कर दो, इसमें मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो चली जाती है। एंड जब प्लेन कुन से मिलने उस कॉफ़ी शॉप पे नहीं गई तब उसने टुई को कॉल किया जिससे कुन को प्लेन की दोस्त टुई ने बताया था कि प्लेन की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकी। कुन उससे मिलकर उसके घर जाने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक देती है। प्लेन उसे वापस भेजना चाह रही थी लेकिन वो मना नहीं कर पाती। तभी जिम बाहर आता है और प्लेन से कहता है चलो घर चलते हैं। उसे देख कुन पूछता है तुम आखिर हो कौन। वो कह देता है प्लेन का हस्बैंड। कुन हैरान होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी जिम उसके कानों में कुछ कहता है और फिर प्लेन को अपने साथ लेकर आता है। कुन कुछ भी बोल नहीं पाता। लिफ्ट पे वो उससे कह रही थी आखिर तुमने ऐसा क्या बोला कि वो बिल्कुल चुप हो गया। पर जिम ऐसे ही मजाक करने लग जाता है। एंड फिर वो जब नीचे जा रहा था वो पूछती है सीढ़ियों से क्यों जा रहे हो। वो कहता है कुन अभी भी नीचे खड़ा होगा, तुझसे तो छुप कर ही जाऊंगा वरना वो समझ जाएगा कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। अगले दिन वो उसे एक पार्टी पे ले जाना चाह रही थी एंड प्लेन को देख जिम देखते ही रह जाता है
और जिम को भी देख प्लेन देखती रह जाती, ये सोच कि इसका क्या होगा। कभी कुछ भी ये सीखना नहीं चाहता कि पार्टी पे बेइज्जती ना करवाते, इसलिए वो उसे एक अच्छा सूट दिलवाती है। एंड पार्टी पे ले जाकर वो उसे कह रही थी, आज कम से कम तुम्हें 3 फॉरेनर से तो बात करनी होगी इंग्लिश में। वो कहता है, मैं कैसे करूँगा। वो ट्रिक बताती है कि कीवर्ड्स पे ध्यान देना। वो सभी को देख यही सोचा था, मैं इनसे बात कैसे करूँ। हिम्मत कर वो 2 लोगों से बात करने जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन में वो कुछ भी बोलने लग गया था। फिर वो किसी तरह बाय बोलकर निकल जाता है। एंड वो बंदा थाई में उस लेडी से कह रहा था, मैं थाई जानता हूँ, ये इंग्लिश बोलने की कोशिश क्यों कर रहा था, एक बार थाई में ही बात करके देख लेता। उस पार्टी में उसे एक बच्चा दिखता है और वो उससे बात करता है। वो उसके इंग्लिश को सुनकर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कर रहा था उससे बोल क्या रहा है। जैसे वो बच्चा बोलता है, माई मदर इज स्टैंडिंग देयर इन ब्लू ड्रेस। एंड जिम मदर और ब्लू ड्रेस सुनकर समझ जाता है कि सामने ब्लू ड्रेस वाली लेडी उसकी मदर है। वहाँ पर इंडियन डांस भी हो रहा था और वो सभी इंडियन डांस फॉर्म के बहुत ही बड़े फैन थे। उस पार्टी के द्वारा प्लेन के सैंडल्स टूट जाते हैं। एंड फिर वो उसे सैंडल्स को पकड़कर कुछ गेस्ट से मिलने जाता है, जो प्लेन को बता रहे थे कि उन्हें इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जिन्होंने इस डांस फॉर्म की रिक्वेस्ट की थी। फिर वो वापस जिम के पास आती है एंड वहाँ पे एक बंदा एक रोमांटिक सॉन्ग गा रहा था। प्लेन उसे सुनकर ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। प्लेन उसे सुनकर जिम को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। जिम काफ़ी हद तक समझ पा रहा था इंग्लिश गाने को। वो दोनों मिलकर ट्रांसलेट करने लगते हैं एंड गाने के लिरिक्स काफ़ी अच्छे थे और वो दोनों ट्रांसलेट करते हुए एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। मोमेंट को चेंज करने के लिए वो प्लेन को उसके सैंडल्स वापस कर देता है एंड उसने उन्हें फिक्स कर दिया था। वो उसे उसके कार तक छोड़ देता है एंड घर पर जिम का दोस्त उसे याद दिलाता है, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम आके कर क्या रहे हो। जिम तुरंत प्लेन को कॉल करता है कि वो उसके घर आ रहा है। प्लेन थोड़ी उदास लग रही थी क्योंकि अगर जिम ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फिर वो यूएस चला जाएगा और उसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर जब जिम उसके घर पे था तो वो देखता है कि उसके सीवी को बनाने के लिए प्लेन ने कितनी मेहनत की है। उससे जिम के काम से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ी ताकि वो उसके सीवी को बेस्ट बना सके। तभी उसे काया का कॉल आता है एंड जिम को प्लेन सामने की ओर बैठने के लिए कहती है ताकि काया को वो ना दिखे। काया प्लेन से कहती है कि मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानती हूँ, अगर इसका आंसर जिम ने दे दिया तो वो पक्का पास हो जाएगा। वो कहती है, कंपनी के फाउंडर का नाम बस वो याद कर ले, वो इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि वो यूएस आ जाए मेरे पास। प्लेन पूछती है, अचानक से तुम्हारा मन क्यों बदल गया और तुम्हारी यूएस वाले बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। वो बताती है, 3 महीनों के लिए वो बाहर गया है एंड हम ओपन रिलेशनशिप में हैं, तो मैं किसी और को भी डेट करूंगी तो चलेगा। प्लेन पूछती है, जब वापस आएगा तब क्या होगा, क्या तुम जिम को छोड़ दोगी। काया कहती है, तुम इतनी कंसर्ट क्यों लग रही हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया, सच बताना। प्लेन इस बात पे कॉल कट कर देती है। जिम पूछता है, इसका क्या मतलब हुआ। यू लव जिम, तुम्हें मैं पसंद हूँ। प्लेन कह देती है, तुम ये जानना चाहते हो ना, तो इन सब बातों पे ध्यान मत दो। अगले दिन वो चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए एंड बाहर बैठकर वो अपने आंसर्स रिकॉल किए जा रहा था। उसका इंटरव्यू का टर्न आ चुका होता है एंड तभी इंटरव्यू शुरू होता है। वही दूसरी प्लेन घर पे बहुत रो रही थी क्योंकि वो चाहकर भी जिम को जाने से रोक नहीं सकती। जिम का इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है एंड एट लास्ट वो लोग फाउंडर का नाम पूछते हैं। तभी उसे प्लेन की याद आने लगती है और वो दिमाग से उसे निकाल नहीं पा रहा था। शाम को प्लेन उसकी कॉफ़ी शॉप पे थी एंड वहाँ का वर्कर उसे वॉइस रिकॉर्डर देता है, ये बोलकर कि जिम ने दिया है। जिम उसे कहता है कि वो इंटरव्यू पे पास नहीं हो पाया, सब कुछ ठीक से हो गया था। लेकिन जब उसे फाउंडर का नाम पूछा गया तब वो डोरेमोन कह देता है क्योंकि वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। फिर वो खुद प्लेन के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब समझ पाया कि मैं काया से प्यार नहीं करता हूँ। मैं उसे छोड़ना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मैं ऐसा कोई इंसान नहीं बनना चाहता जो आज इस लड़की के साथ है तो कल किसी और के साथ। लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ पाया था कि मैं उसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन अब समझ चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। एंड अब यहाँ ये दोनों साथ हो गए थे और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी एंड गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।